हाँ, सीधे पाड़ा दरत हाँ। किसानन का जौन मोदी जी देत हुआ ओकर तो भरपूर फायदा ये जानवरों से। अच्छा। किसानों का तो घड़रोज छोड़े गए नहीं है। हाँ। एक बछवा है ना। हाँ। लेकिन घड़रोज का मुद्दा जो है काफी हद तक परेशान किया है। ये मुद्दा सरकार को खुद स्वयं देखना चाहिए। फोटो भी जा रहा है। किसानों का जो है सरकार के कान तक पहुंचाइए आप लोग। ये नीलगायों का ये गाय बछुओं का न वीडियो को पता है कि उस गांव में उस गांव का रास्ता किधर से जा रहा है और ठेकेदार लोग उनको नहीं दे रहे हैं न किसी के कहने पर वो लोग दे रहे हैं। केवल मोदी के नाम पर वोट मिल। मैं तो पहले पुल पहना चाहता हूँ जी। पहले आप बताइए कि प्रधान जी हैं जी जी गांव का कितना विकास हुआ अभी प्रेजेंट टाइम में है? जी प्रेजेंट टाइम वर्तमान कितना गांव का विकास हुआ है? नहीं गांव का विकास देखिए सर जहाँ में क्या चाचा क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि हम लोगों का 233 में रोड वाला मामला फंसा है। 12 साल से हम लोग लटके हुए हैं। अच्छा। और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग जो है ना खेत बेच पा रहे हैं न कोई काम कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि दवा दर्पण और लड़कियों की शादी करना घर बनवाना अच्छा। सारा काम रुका है। रोड बाधित है। पुल खराब है। अच्छा। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। सारे किसान परेशान है। हाँ। अब हम लोग क्या बताएं? हम लोगों के साथ यही सब अन्याय हो रहा है। हाँ। अब हम क्या कहें? सरकार ठीक तो है लेकिन हम लोगों का काम तो कर नहीं रही। काम मतलब हो नहीं पा रहा। 233 वाला का हमारे पिताजी मर गए, हमारे दादाजी मर गए। अच्छा। जिनके नाम जमीन थी लोग मरते जा रहे हैं। हाँ। हमारा भी नंबर लग गया है। अच्छा। हार्ट ओपन सर्जरी हुई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। अच्छा। कार्ड तो बना था प्रधानमंत्री वाला आयुष्मान। हाँ। उसमें थोड़ा सा सहूलियत मिली 60-62 हजार रुपए मिल गया था। अच्छा। ओपन सर्जरी। लेकिन इसके बाद जो समस्याएं हैं अगर वो रोड का ओपन सर्जरी हुआ है थोड़ा दिखाएंगे क्या? हाँ दिखाएंगे। हाँ एक बार जरा तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से किसान त्राहिमाम मचा हुआ है। जरा तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से ये बाबा जो सर्जरी किस तरह से यहाँ पे हुई है इनकी वह तस्वीरों में देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये अगर कहा जाए ना तो किसानों का पूरी तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है। किस तरह से इनके ऊपर जिस तरह से लोग बता रहे हैं क्या इन लोगों के ऊपर द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है किस तरह से इनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है ये कितना टाइम हो गया? ये हो गया 1 साल 15 महीने हो गया। अच्छा। हाँ। किन्हीं कारणों से ये ऑपरेशन हुआ था? ऐसे ब्लॉक हो गई था। हार्ट अटैक होने वाला था। अच्छा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुष्मान कार्ड सरकार ने हमें बनवाया था। उसका 62,000 रुपये मुझे जो सारे खर्च आए वो पैसा कहाँ से आएगा? हम अब काम भी नहीं कर पाते और घर में कोई काम हम करने वाला नहीं है। खर्चा तमाम में कुछ आ नहीं रहा है। और 5 किलो राशन से तो सब कुछ हो नहीं सकता ना। वो रोड वाला फंसा। अगर रोड फाइनल हो गया होता तो हम लोगों को पैसा मिल जाता। अगर हट गया होता तो जमीन बेचते, जमीन भी नहीं बेच पा रहे हैं। इसलिए सारी समस्याएं हम लोगों की फंसी है जो कि मुकदमा में फंसा के 12 साल से हम लोगों को रखा गया है। बाकी सरकार तो ठीक है, सरकार गड़बड़ नहीं, लेकिन हमारी समस्या न जो है समस्या नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत विचित्र समस्या है, विकराल समस्या है। करीब 4000 किसानों में हजारों किसान मर गए। आज तक इसका कोई निवारण नहीं होने वाला। अच्छा। और कोई सुनी नहीं रहा, न तो विधायक न तो सांसद। हाँ। यहाँ तक कि गडकरी जी के यहाँ हम लोग कई बार गए, मिले, कहें आज हो जाएगा काल हो जाएगा, और कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। हाई कोर्ट में मामला अटका है, कुछ करा ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं इनका दर्द जब एक बार सुना जाता है ना तो अपने आप ही ऐसा लगता है कि देश में आखिरकार चल क्या रहा है। कुछ अजीब ही चल रहा है जब इन तरह के किसानों का दर्द नहीं सुना जा रहा है। इनको खुद इनकी बातों को रोकने का काम किया जा रहा है। तो आखिरकार सरकार किस तरह से काम कर रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है। क्या चाचा क्या मूड है इस बार? इस बार यह सड़क का प्रकरण जो है विगत 12 साल से लटका हुआ है। अच्छा। 2014 में हम लोग मोदी जी की सरकार बनवाए, 17 में योगी जी की बनवाए, 19 से बनवाए। हाँ। और 24 आ गया है। हाँ। प्रकरण लटकाया जा रहा है NHI द्वारा। अच्छा। और जबरदस्ती टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। जो सड़क पुल आने जाने लायक था उसको भी बंद करके यहाँ की जनता से अधिक किराया वसूला जा रहा है। अच्छा। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधियों से कई बार कहा गया, उनको लिख कर भी दिया गया। हाँ। लेकिन कोई जिससे जनता को राहत मिल सके। अच्छा। और इस सड़क के प्रकरण में 3 बार लोकसभा में सवाल उठाया गया जनप्रतिनिधियों द्वारा। 1 बार रामचरित्र निषाद द्वारा, 2 बार BP सरोज द्वारा। अच्छा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ।
और माननीय नितिन गडकरी जी हाईवे मैन कहे जाते हैं पूरे देश में। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इस NH 233 के 16 किलोमीटर के लिए माननीय गडकरी जी असहाय मंत्री साबित हो रहे हैं। उनके विभाग वाले ही उनको असहाय बना दे रहे हैं। और गडकरी जी कहते हैं कि मामला न्यायालय में है, कोर्ट का जो फैसला आएगा हम अपर कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। यही बात गडकरी जी ने कहा था जब जिला जज के न्यायालय में मुकदमा था। जिला जज के फैसले के खिलाफ उनके विभाग वाले जो हाई कोर्ट चले गए, तो गडकरी की बात उनका महकमा नहीं मानता है, तो हम तो जनता हैं। और इस संदर्भ में किसानों को बहुत पीड़ा है। किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच पा रहे हैं, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का अच्छा परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, घर मकान नहीं बनवा पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हमको भी हार्ट अटैक आया था। लड़ रहे हैं 12 साल से मुकदमा, सदमा लगा, अटैक आ गया। तो ईश्वर कृपा रही, बच गया ना, तो हम भी दिवंगत किसान माने जाते। और यह जो है बड़ी पीड़ादायक स्थिति है यहाँ की। और इस संदर्भ में किसानों ने 2017 में चुनाव बहिष्कार किया था। उसके लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो वर्तमान में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री हैं, किसानों के बीच आए थे, विश्वास भरोसा दिलवाए थे कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, आप वोट करिए, हम सरकार मोदी जी की, योगी जी की बनवाइए, डबल इंजन की सरकार रहेगी, आपके हितों की रक्षा होगी। किसानों ने उनको विश्वास कर सरकार तो बनवा दिया। उसके बाद कई बार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से हम लोग मिले कि आपने विश्वास भरोसा दिलाया था, आपका विश्वास खत्म हो रहा है। तो वो भी प्रयास किए, लेकिन वो भी असहाय साबित हो रहे हैं। ये 16 किलोमीटर प्रकरण, रोज एक्सीडेंट होता है, कोई अपाहिज हो जाता है दुर्घटना में, कोई मर जाता है, लेकिन इसका सरकार पर, जनप्रतिनिधियों पर कोई प्रभाव नहीं है। इसका निदान कैसे करें, निस्तारण कैसे करें? एक हाईवे बना ही नहीं, दूसरा हाईवे ला रहे हैं इस पर। यही स्थिति है इनकी। और किसानों में गुस्सा है, जिस गुस्सा का खामियाजा जो है सरकारी दल को भुगतना पड़ेगा। यदि गुस्सा किसानों में विश्वास भरोसा नहीं काम कर पाए तो खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। आजमगढ़ में बन गया, वहाँ मुलायम सिंह जी को चुनाव लड़ना था, अधिकतम दर से निर्धारण हुआ। सुल्तानपुर में गांधी बंधु थे, वहाँ अधिकतम दर से निर्धारण हुआ। बनारस में प्रधानमंत्री जी थे, वहाँ अधिकतम दर से हुआ। गाजीपुर में सिन्हा साहब थे, वहाँ अधिकतम दर से हुआ। यहाँ जो है ये मछलीशहर लोकसभा सुरक्षित सीट है, विधानसभा केराकत भी सुरक्षित है। तो ऊपर के बड़े नेता ये मान लिए कि ये यहाँ की जनता भी सुरक्षित है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। यहाँ की जनता अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना जानती है। ये वह इलाका है जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा। 23 लोग को फांसी हुई है, इसी इलाके में हुई है। और पहली लोकसभा के सदस्य इसी इलाके के थे, आचार्य बीरबल सिंह। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन इसी इलाके के थे। और भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले भी इसी इलाके के हैं। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो सरकारी दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 20 गांव प्रभावित हो रहे हैं, 164 एकड़ ज़मीन जा रही है और लगभग 4000 किसान हैं। उनके परिवार का हम 4 आदमी जोड़ लीजिए, 16,000 वोट हो गए। 16,000 वोट जिस तरफ जाएगा तो निश्चित तौर पर उस दल को फ़ायदा पहुंचाएगा और दूसरे दल को नुकसान पहुंचाएगा। देख लीजिए, ज़रा कान खोल के आप लोग सुन लीजिएगा। जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री हैं, इन लोग का किस तरह से दर्द है यहाँ पे, किस तरह से इन लोग का दर्द नहीं सुनाया जा रहा है। ये लोग अपने में ही परेशान हैं। आखिरकार इनकी क्या गलती है? ये किसान है, किसान का दुख दर्द कौन सुनेगा? आखिरकार इन्होंने अगर सत्ता पे आपको बैठाया तो कुछ सोच समझ के ही बैठाया होगा। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? इधर आओ, क्या हाल चाल है? हैं? पढ़ाई लिखाई सही। कहाँ घूम रहे हो यहाँ तुम? नहीं, अभी आ रहे थे। क्या बाबा, क्या हाल चाल है? ठीक है मुन्ना, ठीक है हाल चाल। हाँ ठीक है। इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा बस इतना है, किसान देखा परेशान है। वो पहला का घर रोज हटावा, किसानन के कुछ गल्ला मिला है और दूसरी चौनी अछवा बछवा छूटल हो, एक व्यवस्था पहले कराए। अच्छा। नेता के जे विधायक बन जाता वो कबो दिखात ना हो। अच्छा। और जे सांसद बन जाता वो दिखावत ना हो, कबो चेहरा दिखावे के होता तो रोड पर आके हाँ। सीधे पड़ा धरत। हाँ। किसानन के जौन मोदी जी देत हुआ ओकर तो भरपूर फायदा मिलत था, लेकिन जौन हमन का गेहूँ और सब बर्बाद होता। ये सब नीलगाई। अच्छा बाबा, एक बात बोलूं, हाँ, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। नहीं। गलती कहीं ना कहीं
हाँ। जो यहाँ सभी लोग बैठ के देख रहे हैं ना, हाँ। उनकी है। हाँ। जब नेता आते हैं पैर छूते हैं हाँ। तो आप लोग वोट दे देते हैं। हाँ। कहीं ना गलती आप लोगों की है। नेता ठेकेदार लोगन का पैर छूटन, जनता का ना छूटन। हाँ। जे हाँ। उ जानत हुआ कि हुआ एक हाँ। एक वोट से उ जीतत हुआ। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि जो लोग उनको जान रहे हैं उन्हीं को वो जान रहे हैं। हाँ। और सबको नहीं जानते, कुछ समझ के कि बीजेपी अपनी है, मैं वोट दे रहा हूँ। हाँ। समझे ना। अब गांव गांव जो नहीं घूमने की आदत लोग बनौले हुए ना, हाँ। जनता का दर्द ये लोगों के नाम महसूस, केवल इस जिले में ये लोग बैठ के अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ। और जनता का जब मूलभूत समस्या है ये लोग हल नहीं करेंगे हाँ। तो किसी दिन ये लोग पछताएंगे। हाँ। और एक समस्या ये भी बताए हैं, हाँ। वो तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ। किसानों का मेन मुद्दा जो है घनरोजों का है, जानवरों का है। अच्छा। इसको हटावे ये लोग, हाँ। क्योंकि हर किसान खेती से अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन ये नीलगाय जो है हर फसल को रौंद रही हैं, खा रही हैं। दलहनी चीज तो बाजार से हम लोग खरीद के खा रहे हैं। ये सरकार है दलहनी चीज, जबकि हम लोगों के यहाँ रहर भी होता, मटर भी होता, चना, ये सब बाजार से खरीद के जा रहा है। कि घनरोज कौन सा ग्रीन हाउस का ये छोड़े गए हैं कि ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड घोंट रहे हैं। कुछ तो एक सोचें किसानों के लिए। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा मोदी जो जी है, कहते हैं मैं हूँ तो मुमकिन है, हाँ, और है। किसानों की आय दुगनी की है। दुगना तो होगा तो तब दिखाई देगा, अभी उतना दुगना है नहीं। लेकिन दुगना से भी हाँ। एकदम नीचे जा रहे हैं हम लोग, केवल ये जानवरों से। अच्छा। किसानों का तो घनरोज छोड़े गए नहीं है। हाँ। एक बछवा है ना। हाँ। लेकिन घनरोज का मुद्दा जो है काफी हद तक परेशान किया है। ये मुद्दा सरकार को खुद स्वयं देखना चाहिए। फोटो भी जा रहा है, आप लोग जैसे मीडिया दे भी रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो चलें फोटो लें। अब वहीं खेते में दिखाई 9-9 10-10 से गेहूं में रौदत हम और सब रोवत है। लेकिन सरकार न बीपी सरोज में जाना जात हुआ, न ये विधायक आवत, केहू से कुछ मतलब ना। बस स्कॉर्पियो से आईना घूम फिर लेना, 4 जने के नमस्ते कहना, काम खत्म। ये दे रहे हैं वोट तो मोदी योगी के नाते लोग दे रहे हैं। हाँ, इसका जो तकलीफ है हम लोगों को, वो हम लोग भुगतभोगी है। और क्या जरा करें। इन चेहरे पे देख लीजिए। हाँ। ये कोई बड़े उद्योगपति या फिर बहुत बड़े बड़े लोग नहीं हैं, ये किसान हैं। जब सर पे पगड़ी बांध के खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं, हल चलाते हैं और यूरिया डाई छिड़ते हैं ना, तो इन लोग का दर्द यही जानेंगे। अरे जाके देखें भाई साहब, गेहूं का फसल कैसे बर्बाद हो रही। यहाँ तक कि लहसुन हर सामान कूद के एकदम खत्म। सब लोग बाजार नहीं आते, हम लोग तो खेतिया में मरते हैं। लेकिन क्या मिल रहा है हम लोगों को, हम ही जान रहे हैं। मोदी जी के 2000 रुपये से हम लोगों की गाड़ी नहीं चलेगी। ट्रैक्टर का 8-10 हजार जोताई हो रहा है, पानी है, खाद है, सब जोड़ लीजिए तो किसान घाटा में है। फिर भी जो बच रहे हैं वो जानवर सत्यानाश कर रहे हैं। इसका कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का सांसद भी नहीं सुन रहा है कि संसद में जाके कुछ बोला कि किसानों का मेन मुद्दा क्या है। न विधायक सुन रहे, बस जीत गए, 9 ठे अंगूठी डाल लिए, लंबा चौड़ा, बस 10 कप चाय, खत्म हो गया बवाल। समझे ना भाई साहब, मेन मुद्दा किसानों का जो है वो सरकार के कान तक पहुंचाइए आप लोग। ये नीलगायों का और ये गाय बछुओं का। न वीडियो को पता है कि उस गांव में कैसे हैं घनरोज, न सचिव को पता है। बताइए किसान कितना हाँकेंगे। आप अगर सक्षम है तो चला, मैं दरवाजे पर आपको दिखा दूं कि 10-10, 12-12 घनरोज गेहूं में से जात हुआ। सारा जो गेहूं एकदम नीचे गिर गल। बतावा जो नीचे गिर गल दुधा हो तो सूख जाई। का मिली किसानन की। एक लड़की की शादी अगर करेगा तो बैंक से लोन लेता, साल भर के बाद तू 7% चढ़ा देत हुआ। तो किसान के रहत तो वो तो काम करत कि ना करत। तो हमन के तो खेतियों बर्बाद करावत हुआ। मोदी जी योगी देत हुआ, लेकिन खेतवा में आगे देखा कि का मिला था हमन के। कल एक दुकान करे वाला बनिया आज करोड़पति लखपति होता। एक किसान 20 बरिस से खेती करत हो, बस वही समकक्ष चलत हो, खा ले खिया ले खत्म। कैमरा पास कीजिए, ये बाबा का जरा आंख देखिए। आंख कहीं ना हम कहीं लोग नम नजर आ रही है। सरसों दवा के आ रहे हैं, सरसों की दवाई करके आ रहे हैं हम लोग थ्रेसर से। ये हालत है हम लोगों का। कहीं ना कहीं मेरी उन नेताओं से, उन मंत्रियों से गुहार है नहीं, मोदी जो जी बड़े आप बड़े वहाँ तक पहुँचाइए मेरा संदेश कि बीजेपी के जो
ये नेता हैं केवल चौराहे पर नमस्ते करके 10 कप चाय पिला के जा रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि उस गांव का रास्ता किधर से जा रहा है, और ठेकेदार लोग उनको नहीं दे रहे हैं, न किसी के कहने पर वो लोग दे रहे हैं। केवल मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो देश के यशस्वी नेता और मंत्री हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, चौक चौराहे पे जाते हैं, एसी के 1 टन नहीं, 2 टन नहीं, 5-5 टन का एसी अपने रूम में लगवा के, और इन जो देश के लोग हैं, किसान हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पे सवाल है, आखिरकार ये अपना दुख दर्द बताने जाएं तो किससे जाएं? तक जिनका अस्तित्व तो नहीं था भाई साहब कि वो हमें जीतने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उनके के यहाँ जाइए तो कोई भी सुनवाई नहीं है। और जनता का सोच लीजिए कि ठेकेदार पूरे गांव का ठेका नहीं लिया कि मैं उस गांव से दिला दूंगा इतना, वो देंगे तो जनता देगी। ठेकेदारों को ये पैसा दे रहे हैं, तब 2-4 पियक्कड़ जाके इधर उधर करके दे रहे हैं। ये ठेकेदारों से नहीं है, जनता के बीच जाए, उनको बता दीजिए कि खड़ा होने वाले जनता के बीच जाए। अब मोदी जी के, योगी जी के काम को गिनावें, और किसानों का जो मेन मुद्दा है उसको संसद में या विधानसभा में उठावें। सारी दलहनी चीज यहाँ जितने पब्लिक आए हैं सब बाजार से खरीद के लोग लेके जा रहे हैं। अरहर लेके जा रहे हैं, चना लेके जा रहे हैं, मटर लेके जा रहे हैं। ये तो किसानों के बीच में होने वाला फसल है ना, वो सब खत्म, ये नीलगाय खत्म कर रही है। देश कैसे किसानों का आय दुगना होगा और कैसे किसान जिएंगे, क्या मुद्दा है? आप प्रधान जी हैं जी। मैं तो पहले फूल पहना चाहता हूँ जी। पहले आप बताइए कि प्रधान जी हैं जी जी। गांव का कितना विकास हुआ अभी प्रेजेंट टाइम में है? जी प्रेजेंट टाइम वर्तमान कितना गांव का विकास हुआ है? नहीं, गांव का विकास देखिए सर, जहाँ मैं प्रधान यहाँ कहूँ, सरकार जो योजनाएं चले ठीक है, लेकिन जो किसान परेशान है हमारे क्षेत्र के, काफी दिनों सरकार इनका कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, ना। लेकिन किसान क्यों नहीं सुने? ऐसा क्या समस्या है जो किसान परेशान है, धरना दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेचारे का कोर्ट मुकदमा लड़ने न जाए? आप बताइए। किसान अपना हक की मांग कर रहा है ना, कि भाई हमारा पैसा दे दीजिए, जो देना चाहिए, जो भी सिस्टम उसका तरीका है दिया जाए, रोड बनाया जाए, ताकि गांव के क्षेत्र में तभी ना विकास होगा। गोरखपुर से लोग सीधे माननीय हमारे सीएम जी जिस क्षेत्र से गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर से बनारस की दूरी क्या सीधे पड़ेगी कि हम जौनपुर गाजीपुर घूम के आए तब सही पड़ेगा? बताइए आप। जनता इतना पैसा फूक रही है, समय बर्बाद कर रही है, कितना तेल डीजल पेट्रोल नुकसान हो रहा है लोगों का, सरकार का ध्यान नहीं है। आप सोचिए, आप मीडिया वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार तो के बात जानी चाहिए, जो सूबे के मुखिया लोग हैं, अगर ट्रक जाता है घूम के गाजीपुर से, 10 लीटर पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, तो 50 लीटर लगेगा, उसका खर्च की सरकार पर बोझ नहीं जा रहा है। लेकिन क्या मकसद सरकार का? इसके पहले जौनपुर का पुल खराब हुआ, इसके बाद खराब हुआ, बन गया, वो एक पुल के चक्कर में टाई नाला खराब हो गया, कराकत पुल खराब हो गया, क्षेत्रीय जितने पुल सब खराब हो गए। जनता में जितना अगल बगल पुल है ना, उसके चक्कर में सारे पुले टूट गया। सरकार आज भी नहीं, वहाँ जाकर काम के नाम पे रोज खुदैया होती है, रोज बनैया होती है, रोज टुलैया होती है। खुदैया बनैया क्यों होती है पता है? आप तो प्रधान जी हैं। जी जी। खुदैया बुनैया इसलिए होती है कि वहाँ पे जो मसाला है वो कम लगाया जाता है कमीशन के चक्कर में, क्योंकि अगर उस पे मसाला तगड़ा लगा दिया जाएगा तो कई वर्षों तक वो पुलिया चलेगी, तो कैसे कमीशन का खेल खेला जाएगा? पहले कह के गए हैं कि दिल्ली से चलने वाली नदियां ब्लॉक तक आते आते सूख जाती हैं, तो बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहे हैं, तो गांव के लोगों को यहाँ देखा कि उनको भी पकड़ा। किसान तो हर तरह से परेशान है, केवल शहर का खाली काम हो रहा है, किसानों का कुछ नहीं फायदा भाई साहब। कल सड़क बन रही है, परसों टूट के खत्म, एक इधर से बना रहे हैं, उधर से फिर गिट्टी उभर रही है। क्या हो रहा है? सभी लोग तो कमा खा रहे हैं। देश का विकास है ये? देश का विकास नहीं है, नेताओं का विकास है, हम लोगों का विनाश है। बड़ी बड़ी गिट्टियां पर अगर भरा गए तो अब क्या कहे मुन्ना, बहुत जूनियर हो, नहीं तो वो शब्द कहने में सभी लोग हंस देंगे। लेकिन इतना हम कहेंगे कि जो नेताओं को टिकट दे रहे हैं उनसे कम से कम ये बात आगे तक बढ़ावें कि ऐसे लोगों को दें जो जमीन पर पैर रख के चल रहे हैं। चलिए, आप क्या सोचते हैं इन सब बातों से कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।